अब पार्ट 7 में जुनहो चियानो से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, तो चियानो से बताती है कि वो सड़क के किनारे गिरा हुआ था और ये लोग इसे उठा कर ले आए और तभी उसके हाथ से पर्ची और पेंसिल पकड़ लेती है। अब जुनहो कहता है कि मैं पुलिस के पास जाना चाहता हूँ, तो चियानो की मॉम कहती है मगर क्यों? तो वो कहता है कि मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। चियानो की मॉम कहती है तुम एक झूठे इंसान हो, तुम खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम आज रात यहाँ पर सो जाओ, सुबह हो सकता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। जुनहो कहता है ठीक है। अब उसकी मॉम उसको तकिया और चादर देकर कमरे में भेज देती है और कहती है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। उसके बाद चियानो अपने मॉम को साइड पर लेकर आती है और कहती है कि आपने इसको यहाँ पर क्यों रोका। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ना रोकती तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ता। चियानो कहती है मगर क्यों? उसकी मॉम कहती है कि हम उसको गाड़ी से मारकर वहां से भाग रहे थे। हो सकता है उसे सब कुछ याद हो और वो भूलने की एक्टिंग कर रहा हो और चाहता हो कि वो रात को भाग जाए यहाँ से। चियानो कहती है अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ना रोकती तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ता। चियानो कहती है मगर क्यों? उसकी मॉम कहती है कि हम उसको गाड़ी से मारकर वहां से भाग रहे थे। हो सकता है उसे सब कुछ याद हो और वो भूलने की एक्टिंग कर रहा हो और चाहता हो कि वो रात को भाग जाए यहाँ से। चियानो कहती है अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। चियानो की मॉम कहती है जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाएगा कि वाकई में इसकी याददाश्त चली गई है तब तक ये यहाँ पर ही रहेगा, और जब मुझे पता लग जाएगा कि वाकई में इसकी याददाश्त चली गई है तो मैं इसको यहाँ से भेज दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनहो की सारी फैमिली परेशान बैठी होती है। तभी वहाँ पर जिजियान आता है और जुनहो की मॉम भाग कर जाती हैं और पूछती हैं क्या जुनहो का पता लगा। तो वो कहता है पुलिस सारी रात ढूंढती रही है, जुनहो नहीं मिला, बस ये सामान ही मिला है। तो वो फनियों को रिंग पकड़ाता है और फनियों और रिंग देखती है तो उसकी मॉम कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चियानो, शेंगजे और उसकी मॉम दरवाजे पर खड़े जुनहो को देख रहे होते हैं। चियानो कहती है मॉम ये तो अभी तक यहाँ पर ही है, ये तो भागा नहीं। उसकी मॉम कहती है दरवाजे को तो लॉक भी नहीं लगा था, ये चाहता तो भाग सकता था। लगता है इसकी याददाश्त वापस नहीं आई इसलिए नहीं भागा। अब जुनहो उठ जाता है और इनको देखकर शॉक हो जाता है। ये हंसते हुए तीनों अंदर आ जाते हैं और चियानो की मॉम जुनहो को कपड़े देती हैं और कहती हैं लो ये कपड़े पहन लो और नीचे आ जाओ। नीचे ये खाने की टेबल पर बैठे होते हैं और चियानो की मॉम इसकी याददाश्त का टेस्ट लेती हैं और पूछती हैं तुम्हें याद है रात को क्या हुआ। तो वो कहता है नहीं। चियानो से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है टोंगहाओ। तभी चियानो का भाई से पूछता है कि तुम रात को यहाँ पर कैसे पहुंचे। वो कहता है कि मैं सड़क पर गिरा हुआ था और तुम लोग मुझे उठा के ले आए। चियानो अपनी मॉम के कान में कहती है इसे कुछ भी याद नहीं है। तभी जुनहो उसे कहता है कि सूप बहुत मजे का था, क्या मुझे और मिल सकता है। उसकी मॉम गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कोई सूप नहीं देगा, तुम खुद उठ के डाल लो। और कहती हैं तुम कैसे घोड़े की तरह खाते हो, तुम्हें कोई सूप नहीं डाल के देगा, जाओ और खुद डाल लो। चियानो कहती है हाँ हाँ कोई डाल के नहीं देगा, जाओ जाके खुद डाल लो। अब जुनहो जाता है और सूप ले आता है और आते साथ ही ख़त्म कर देता है। उसकी मॉम उसे देखते ही रह जाती हैं। वो फिर मांगने लगता है तो उसे याद आता है कि सूप तो खुद ही डालना है। वो उठता है और जाता है और सूप फिर से ले आता है। तो चियानो की मॉम चियानो से कहती है कौन है ये, कहाँ से आया, कितना ज़्यादा खाता है। अब थोड़ी ही देर बाद शेंगजे और जुनहो ग्रोसरी स्टोर के अंदर नजर आते हैं। शेंगजे बैठा रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा होता है और जुनहो उसे देख रहा होता है। जुनहो कहता है क्या मैं भी ये पजल सॉल्व कर सकता हूँ। शेंगजे जुनहो से पूछता है क्या तुम्हें ये पजल सॉल्व करना आता है। तो जुनहो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन ट्राई करने में क्या है। थोड़ी ही देर बाद जुनहो वो पजल फटाफट सॉल्व कर लेता है और शेंगजे देखता रह जाता है। कहता है तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम कहाँ से आए हो। जुनहो कहते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं है। जुनहो कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर देख सकता हूँ। वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स। जुनहो शेंगजे से कहता है सामान इस तरह क्यों रखा हुआ है। तो शेंगजे कहता है तो फिर किस तरह रखे। जुनहो कहता है क्या मैं इस सामान को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकता हूँ। तो वो कहता है मैं अपने मॉम से पूछ के आता हूँ। जब मॉम, चियानो और शेंगजे ग्रोसरी स्टोर के अंदर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। चियानो कहती है कि ये हमारा एक ग्रोसरी स्टोर है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। शेंगजे जुनहो से पूछता है ये तुमने कैंडीज और टॉयज अलग-अलग करके क्यों रख दी हैं। तो वो कहता है मैंने टॉयज नीचे इसलिए रखे हैं ताकि बच्चे आराम से उठा लें और इसे खरीद लें, और मैंने कैंडीज को दरमियान में इसलिए रखा है ताकि सब उसको उठा सकें। जुनहो की बिजनेस आइडिया सुन के ये लोग हैरान रह जाते हैं और चियानो से पूछती है तुम पहले क्या काम करते थे। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और कहता है हो सकता है मैं किसी सुपरमार्केट पे सेल्समैन की नौकरी करता हूँ। चियानो की मॉम कहती है अच्छी बात है, अगर तुम इतना खाते हो तो तुम्हें कुछ करना तो आता है ना। तो जुनहो कहता है क्या मैं यहाँ पर सेल्समैन की नौकरी कर सकता हूँ ताकि मैं आपका कर्जा उतार सकूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। अब ये तीनों इसको काम पर रख लेते हैं। जुनहो पोंछा लगा रहा होता है और चियानो उसको देख रही होती है और कहती है अगर इतने स्लो काम करोगे तो 10 साल में भी हमारा कर्जा नहीं उतार सकोगे।
जिन्हों देखता है चियानू कुछ खा रही है और कहता है कि मुझे भी भूख लगी है, क्या तुम मुझे भी कुछ दे दोगी। वो कहती है कि पहले अपना काम पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हें दे दूंगी। उसी वक्त ताइजू वहाँ पर पहुंच जाता है और चियानू से कहता है कि तुम लंच कर रही हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये तो इसका ही यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, इसलिए मैंने इसे पकड़ा हुआ था। तो उसे पकड़ा देती है और कहती है जाओ तुम लंच कर लो। तो ताइजू से पूछता है ये कौन है। जिन्हों उसे हाथ मिलाता है और कहता है कि मैं टोंगा हूँ। चियानू कहती है जाओ तुम अब जाकर लंच कर लो। और ताइजू से पूछता है क्या हम डॉल्फिन आइलैंड चलें। तो वो कहती है पहले मैं तैयार हुआ हूँ। तो ताइजू से पूछता है क्या तुम लोगों ने न्यू एम्प्लॉय रखा है। तो वो कहती है हाँ। फिर ताइजू से बताता है कि वो उसे लेने आया है ताकि वो डॉल्फिन आइलैंड जा सके। तो चियानू कहती है रुको मैं पहले तैयार होके आ जाऊँ।